हमने आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स टोटल पढ़नी है एएस में। एक तो नॉर्मल आइसोमेरिज्म जो आपने वो लेवल में भी पढ़ी थी, और एएस में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की आपने डेफिनेशन भी देखी है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये पहले लिख चुके हैं हम लोग। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है पूरा। जैसे चेन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का एक हमारे पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन हो सकता है और एक ब्रांच चेन ब्यूटेन हो सकता है। ये चेन आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हमने एल्कीन्स में भी देखा था, अगर ब्यूट वन इन है, इसका ब्यूट टू इन बना दो, फंक्शनल ग्रुप की जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। जैसे ब्यूटीन का एक आइसोमर हमने साइक्लोब्यूटेन देखा है, राइट? तो ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और साइक्लोब्यूटीन में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आप आगे अल्कोहल्स में भी देखोगे। अल्कोहल्स के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं उनको हम ईथर्स कहते हैं। ये हम आगे अल्कोहल्स के जब आइसोमर पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में तो वहां पे दिखेगा। जैसे एल्कीन के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं साइक्लोएल्केन्स। इसी तरह अल्कोहल्स के जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं वो ईथर्स होते हैं। ईथर्स हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन वो आइसोमर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाले कंपाउंड ढूंढने हैं आपको। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं एस्टर। ये एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं कीटोन। तो अभी ये सारे पढ़ने हैं हमें आगे ना, तो आगे आगे ये आता जाएगा। और दूसरी तरह की जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने ये देखी थी: कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट इसमें होता है हमारे पास इनकी ओरिएंटेशन, या हम कहते हैं दे हैव डिफरेंट पोजीशन और लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जिसको हमने डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट का नाम दिया था। दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। तो आज हम लोग ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और दूसरी तरह के जो आइसोमर्स हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड में होगी जिसमें कोई ऐसा कार्बन हो जिसके चार सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हों और चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हो। तो ये चीज हम अभी देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या मतलब है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप से, जो कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, जो कि एल्कीन्स में होती है। ईथर और एस्टर में फर्क है। देखो, एस्टर फंक्शनल ग्रुप ना ये होता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सी, जो लेवल में पढ़ा था। ईथर ये होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ये फर्क है। अब एल्कोहल के जब आइसोमर बनाएंगे ना तो वहां पे हम देख लेंगे ईथर और एस्टर में फर्क।
तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये कब होती है? जब हमारे पास वी मस्ट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है ना, तो फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। फर्क क्या होता है? अगर मेरे पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है लीनियर ओवरलैप की वजह से। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें तो एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि लीनियर ओवरलैप है, लेकिन एक पाई बॉन्ड बना हुआ होता है जो कि साइडवेज ओवरलैप की वजह से बना हुआ होता है। अब साइडवेज ओवरलैप की वजह से होता ही है कि जो दो कार्बन एटम्स है ना इन अ सिंगल बॉन्ड, इफ कार्बन कार्बन हैज अ सिंगल बॉन्ड और उसके साथ लेट से यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और इफ वी हैव वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हियर एंड हियर, और इधर एक लेट से ब्रोमीन एटम लगा हुआ है एंड हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। तो सिंगल बॉन्ड जब भी सिग्मा बॉन्ड होता है ना, दीज बॉन्ड कैन रोटेट अबाउट ईच अदर। जैसे हाइड्रोजन है वो अगर ऊपर चला जाए, क्लोरीन की जगह पे आ जाए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ, मतलब जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का दिखेगा। जब क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो ऐसा मॉलिक्यूल में होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर, हाउएवर और डिफरेंस इज कि सिर्फ वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट हुआ है या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रोटेट हुआ है, तो वो मूव होता रहता है, अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता रहता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स। क्योंकि वो सिर्फ रोटेशन हुई है ना, उसकी रोटेट होके वो आपको नीचे जैसे बना हुआ है वैसा दिख रहा है। लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं ना, दे कैन नॉट रोटेट अबाउट ईच अदर। तो डबल बॉन्ड प्रिवेंट्स रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स। अब इस बात का क्या मतलब है? लेट्स से इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे वन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज ब्रोमीन अटैच्ड टू इट एंड वन हैज हाइड्रोजन अटैच्ड, द अदर वन हैज क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूंगा ना, तो इट वुड बी लाइक दिस: CH Cl, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH Br। अच्छा, इसका ना एक और मॉलिक्यूल मुझे ऐसा दिखा जिसमें लेफ्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्लोरीन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो जो राइट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसमें हाइड्रोजन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है। तो ये अब रोटेट होके ब्रोमीन नीचे नहीं आया है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये नीचे कैसे आया? इट मीन्स कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स कहने का क्या मतलब है? देखो, ज्योमेट्रिक में, स्टीरियो में हम स्ट्रक्चर्स नहीं कहते, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूंगा, CH Cl होगा और CH Br, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन बट स्टिल दीज टू वुड बी कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन एटम। अब वो ब्रोमीन एटम रोटेशन की वजह से नीचे नहीं आया, क्योंकि इन दो कार्बन एटम्स के बीच में रोटेशन हो ही नहीं रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। इट मीन्स कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाकई में एक दूसरा मॉलिक्यूल है, जिसमें ब्रोमीन जो है वो नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है कार्बन के, उसकी ओरिएंटेशन या उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज डिफरेंट। तो इसको हम कहते हैं दीज टू स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट spatial arrangement. We cannot say these are different structures, but we can say these have different spatial arrangements. So these should be considered as isomers of each other. समझ आई बात? और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि they are attached to double bonded carbon atom, and double bonded carbon atom में there is no free rotation about this bond. pi bond में कभी भी कोई free rotation नहीं होती है, no free rotation.
सिंगल बॉन्ड में हो सकती है। तो उसमें जब तक पोजीशन चेंज नहीं होती कार्बन के, आप आइसोमर नहीं कह सकते। मतलब किसी का क्लोरीन अभी भी फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है उसमें अल्केन में, और नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो वो सेम स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ रोटेट हुआ है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। आगे बढ़े। अच्छा, अब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी डिफरेंट क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो जो सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं, इनमें लेट से ये कब होगा, जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, happens when carbon carbon double bond are present and each, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, each double bonded carbon atoms must have different things, या different things तो नहीं लिखना चाहिए, while defining you can say different atoms or group of atoms attached to it. When double bonded carbon atoms, each double bonded carbon atom must have different atoms or group of atoms attached to it. इसका मतलब क्या है इस बात का? For example, if we have this molecule of alkene जिसमें one carbon atom, one first double bonded carbon atom has a hydrogen attached to it और एक क्लोरीन लगा हुआ है, and the other double bonded carbon atom has hydrogen and chlorine. देखो क्या मतलब है इस बात का, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि whether the alkene would undergo cis trans isomerism or not. तो we have to look each double bonded carbon atom separately. इनको अगर मैं नंबरिंग दे दूं, this is my first double bonded carbon atom, this is the second double bonded carbon atom, तो मैंने अभी सेकंड को हाइड किया हुआ है, तो क्या फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे दो डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं? मतलब मैं दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू एटम्स अटैच्ड टू वन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इस पे ये दोनों डिफरेंट चीजें अटैच्ड है ना, इस पे हाइड्रोजन है क्लोरीन है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्या दो डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं? आप दोनों को एक साथ नहीं देखो, आप ये नहीं देखो कि यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, ये देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि क्या सेकंड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट चीजें अटैच्ड है, हाँ भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट चीज है, और पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे भी दो डिफरेंट चीजें अटैच्ड है। तो यस, दिस मॉलिक्यूल कैन अंडरगो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसका सिस ट्रांस आइसोमर हो सकता है। अब वो कैसे होगा, कौन सा सिस आइसोमर है कौन सा ट्रांस आइसोमर है, अभी हम देखते हैं। अगर इसका कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे तो वही पोजीशन है, हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में अगर कुछ इस तरह को कोई क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, तो इसका मतलब ये रोटेशन की वजह से तो ऊपर नीचे नहीं हुए, इनकी पोजीशन ही डिफरेंट है, तो ये इसका एक आइसोमर है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल का नाम पूछूं तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन है सिंपल, अगर इसको मैं यूं करके लिखूं तो हाइड्रोजन है और एक एक क्लोरीन है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन है ये, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथीन। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम भी क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोथीन, सेम नेम होगा, स्ट्रक्चर सेम है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है तो नेम भी सेम है, बट स्टिल दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में
those same atoms on double bonded carbon atom, they are facing each other. Hydrogen, hydrogen, they are in front of each other, and chlorine, chlorine, they are in front of each other. तो such an isomer है तो ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन, लेकिन जब सेम एटम्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो उसको हम कहते हैं सिस. दिस इज सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. और दूसरा वाला जिसमें सेम एटम्स एक दूसरे के साथ क्रॉस में लगे हुए, अक्रॉस में लगे हुए, लाइक दिस, क्लोरीन क्लोरीन अक्रॉस में और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अक्रॉस में. तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं ट्रांस. ट्रांस मींस अक्रॉस. समझ आई बात? आगे बढ़े और एग्जांपल्स करते हैं इसकी. अभी देखो, अगर लेट्स से मेरे पास एक एल्कीन है, इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक CH3 लगा हुआ है और देयर इज वन हाइड्रोजन, एंड दिस इज CH2 CH3 and there is an hydrogen. अच्छा, एक कंपाउंड मैं ये बना रहा हूँ, इसमें वी हैव CH2 CH3 एंड हाइड्रोजन, और इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. अच्छा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर, अच्छा इसमें ना हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखेंगे सिर्फ. तो मैं सिर्फ नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ, नेमिंग के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कौन से वक्त में कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ. तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है. मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर 1 है, क्या ये इसका कोई सिस या ट्रांस आइसोमर होगा या नहीं. तो देखो, कंडीशन क्या है कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू इट. मतलब डिफरेंट थिंग्स अटैच्ड टू इट, डिफरेंट चीजें अटैच्ड हो. अगर मैं फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखूं तो इस पे क्या 2 डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं. यस, इस पे देखो ना, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है. दोनों हाइड्रोजन और CH3 डिफरेंट डिफरेंट चीजें है ना. और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें तो उसपे एक हाइड्रोजन है और ये CH3 CH2, जिसको मैं C2H5 भी लिख सकता हूँ. तो हाइड्रोजन और C2H5 भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें है ना. मतलब हाँ, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है. व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर 2? क्या स्ट्रक्चर 2 सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है? अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं डबल बॉन्डेड कार्बन की, फर्स्ट डबल बॉन्डेड, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखो तो हाँ, इस पे हाइड्रोजन है और CH2 CH3 या C2H5. तो हाइड्रोजन और C2H5 जो डिफरेंट चीज है, तो ये वाले इस कार्बन की वजह से तो हो सकता है, लेकिन मुझे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है ना. फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे तो 2 सेम चीजें अटैच्ड है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है सेकंड मॉलिक्यूल? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट थिंग्स अटैच्ड टू इट. तो ये वाला तो नहीं कर सकता. स्ट्रक्चर 1 कर सकता है. मतलब ये वाला मॉलिक्यूल कंपाउंड, इसमें एक जगह हमने हाइड्रोजन लगाया है, एक जगह CH3 है, इज हाइड्रोजन एंड CH2 CH3. दिस मॉलिक्यूल कैन अंडरगो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. और इसकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अभी बना के देख लेते हैं कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा. तो इसको हम देखो इस तरह से बना लेते हैं. पहले एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 है, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे, फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी है CH3 CH2. तो उसको मैं कंडेंस करके एक साथ ही लिख लेता हूँ ना, C2H5. अच्छा, अब जरूरी नहीं है सिस ट्रांस आइसोमेर होने के लिए कि लेफ्ट साइड पे जो 2 चीजें अटैच्ड है वैसी ही बिल्कुल राइट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे भी हो. सही है, ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है. मतलब मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे 2 डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं, और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे 2 डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं, तो वो सिस ट्रांस करेगा. आपस में सिमिलर है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं. देखो, आपस में सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर है ना, और वो आमने सामने लगा हुआ है, तो ये वाला सिस आइसोमर हो जाएगा. इसका ट्रांस आइसोमर कैसा होगा?
जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, तो ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा इसका। अक्रॉस में आ गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। दिस इज पेंटुइन। The first one is cis pentuine and the second one is trans pentuine. समझ आई ये बात? आगे बढ़े, कोई सवाल है किसी का? हैवियर ग्रुप्स वाली जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ थर्ड। देखो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की हमने जो कंडीशन पढ़ी है कि देयर मस्ट बी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स एंड ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट थिंग्स अटैच्ड टू इट। लेट्स से एक मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ जिसमें वी हैव 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स and first double bonded carbon atom has an hydrogen atom attached to it and the second double उसमें दूसरा CH3 है and second double bonded carbon atom has a chlorine and bromine atom attached to it. तो as per the condition of cis trans जो मैंने बताई कि आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, वो है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्या डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं? मतलब मैं दोनों को अलग अलग करके देखूंगा ना, दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। हाँ भाई, ये दोनों डिफरेंट चीज है। इसी तरह सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्लोरीन है और ब्रोमीन है। हाँ भाई, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो एज पर दी कंडीशंस ऑफ सिस ट्रांस दैट आई हैव टोल्ड यू, एज पर दिस के सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो उसको करना चाहिए। ये किस तरह से करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? आप इसका सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे? देखो, एक तो आप कहोगे कि भाई मैं किसी एक की पोजीशन ऊपर नीचे कर दूं। जैसे सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे, तो ये बन गया इसका आइसोमर। लेकिन इसमें से सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, वो कैसे डिसाइड करोगे? ऊपर तो सेम सेम एटम्स को अक्रॉस में लाके आपने ट्रांस कर दिया था ना। जैसे इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप अक्रॉस में लिया है तो वो ट्रांस हो गया, आमने सामने थे तो सिस हो गया, क्योंकि अभी भी सेम सेम था दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे। लेकिन इसमें तो कोई सेम सेम नहीं है। तो इसमें फिर हम ना मास प्रायोरिटी देखते हैं। मास प्रायोरिटी क्या मतलब है कि आप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से देखो कि जो चीजें अटैच्ड हैं उनमें से हैवियर कौन सा है। हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है तो ये लाइटर है, और CH3 का मास कितना होगा? 15 MR की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से हैवियर ग्रुप ऑफ एटम CH3 है, और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्लोरीन और ब्रोमीन में से हैवियर कौन सा है? ब्रोमीन। तो इसमें हैवियर हैवियर एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसको हम कह देंगे दिस इज सिस। और अगर हैवियर हैवियर अक्रॉस में होंगे, तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हैवियर CH3 और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हैवियर पार्ट Br है, तो वो अक्रॉस में है, तो इस वाले को हम कह देंगे ट्रांस। बाकी नाम तो उसका वैसे ही दोगे ना। अब S3 कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इसका मॉलिक्यूल का इटसेल्फ अपना नाम क्या है? दिस इज 1 ब्रोमो। इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। दिस इज 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, प्रोप, 1 इन, या प्रोपीन भी कह सकते हो। 3 कार्बन एटम में तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती है। अलीबा, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक कि क्या चीज ये मास प्रायोरिटी वाला पूछ रहे हो?
देखो इसमें वी हैव 4 डिफरेंट थिंग्स अटैच ना, लेकिन हमारी जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन है वो क्या है कि अगर फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे 2 डिफरेंट चीजें अटैच है और सेकंड पे भी 2 डिफरेंट चीजें अटैच है तो सिस ट्रांस तो करेगा। मैंने ये तो नहीं बोला कि फर्स्ट और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में कुछ कॉमन भी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जब कॉमन होता है तो हम लोग कॉमन कॉमन चीजों को आमने सामने रख के सिस बना देते हैं और क्रॉस में रख के ट्रांस बना देते हैं। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन ना हो फर्स्ट और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में तो फिर आप हैवियर हैवियर सब्स्टिट्यूशंस को, हैवियर हैवियर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा उनको आमने सामने रखोगे तो सिस हो जाएगा, और अगर उनको अक्रॉस में रखोगे तो ट्रांस हो जाएगा। तो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हैवियर कौन सा पार्ट है, हाइड्रोजन या CH3, CH3। और सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैवियर चीज क्या अटैच्ड है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन। तो इसमें हैवियर हैवियर आमने सामने तो दिस वन इज सिस, और हैवियर हैवियर अक्रॉस में तो दैट वन इज ट्रांस। गॉट इट। आगे बढ़े। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ना आपको ऐसे कंपाउंड्स में नहीं मिलेगी जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर डबल बॉन्ड है ना लाइक दिस, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है एंड दीज 2 डबल बॉन्डेड कार्बन जो स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर है दे हैव डिफरेंट थिंग्स ना, यहाँ पे एक अलग चीज है और इसके साथ यहाँ क्लोरीन है और बाकी एक अलग चीज अटैच्ड है। तो ये सिस ट्रांस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक तो आपका क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड ऐसा हो ना जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसमें साइक्लिक कंपाउंड में इसमें भी रोटेशन नहीं होगी, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने CH3 लगाया हुआ है और यहाँ पे इस कंपाउंड के OH लगा हुआ है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है सिमिलर, बट फर्क क्या है इसमें, देखो ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जो पहला CH3 लगा हुआ है ना ये टेट्राहेड्रल है, और ये जो OH लगा हुआ है इसको ना मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, मतलब ये इन और आउट ऑफ द पेज है। या इसको भी चलो टेट्राहेड्रल, दोनों में टेट्राहेड्रल बना देते हैं। तो इसका जो आइसोमर होगा उसमें से अगर कोई इनमें से एक ब्रांच इसकी टेट्राहेड्रल ही है लेकिन ये OH अगर मतलब एक पहले आइसोमर में वो आउट ऑफ द पेज जा रहा था और दूसरे आइसोमर में डॉटेड लाइन है वो इनटू द पेज जा रहा है, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, ये भी सिस ट्रांस कहलाएंगे। अब इसमें से दो अगर वेज वेज बने हुए हैं तो उसको हम सिस कह देंगे, और इसमें एक में जिसमें वेज और डॉटेड है तो उसको हम ट्रांस कह देंगे। इस कंपाउंड का जो नाम है ना वो बेसिकली हम लोग OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से उसको प्रायोरिटी में छोटा नंबर देंगे, और हमारा जो नाम बन जाएगा इसका वो बन जाएगा 3 मिथाइल। अभी साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन या पेंटेनॉल लिख दो उसको फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि हमने नंबरिंग स्टार्ट ही OH से करनी है इसकी। तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, और ये सिस आइसोमर है क्योंकि दोनों वेज बने हुए हैं इसमें ब्रांचेस। और दूसरा वाला जो होगा नाम तो बिल्कुल सिमिलर होगा क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है बट वो ट्रांस कहलाएगा। सही है। इसी तरह देखो हम साइक्लोब्यूटेन में भी 2 आइसोमर बना सकते हैं।
इसमें ना दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच किए हुए हमने। ये इसका सिस आइसोमर है और इसका ट्रांस आइसोमर में हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड डॉटेड से बना देंगे। दिस इज ट्रांस एंड द फर्स्ट वन इज सिस। क्लियर है? ये डिफरेंट आइसोमर्स इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट है। देखो अगर आप साइक्लो स्ट्रक्चर के सामने खड़े हो तो पहले वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो आपके फेस की तरफ आ रहे हैं दोनों। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके फेस की तरफ आ रहा है, दूसरा आपसे दूर जा रहा है। और इतने से डिफरेंस होने की वजह से ना इन दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो ऑप्टिकल अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो दूसरी टाइप है वह है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कार्बन एटम है इट हैज टू बी बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। कार्बन एटम असल में उसका कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो पहले कायरल कार्बन की डेफिनेशन लिख लो। इसको हम कायरल कार्बन या कायरल सेंटर भी कहते हैं। कार्बन एटम in a molecule bonded to फोर डिफरेंट फोर बॉन्ड्स बने हुए, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे, क्योंकि कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाता ना। बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब ये होता है हाइड्रोजन है तो एक एटम है, CH3 लगा हुआ है तो वो ग्रुप ऑफ एटम है। Such a compound with chiral carbon can form ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, इस कायरल कार्बन को ना आ, हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं। एसिमेट्रिक मतलब विदाउट एनी सिमेट्री। as there will be no plane of symmetry।
अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक और नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज enantiomers, and these two optical isomers are basically mirror images of each other. enantiomers क्या होते हैं? एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का क्या मतलब है? जैसे आप मिरर में कोई चीज देखते हो तो वो आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखती है ना, तो मतलब लेटरली इन्वर्टेड मतलब दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन टू ईच अदर। जैसे आपके दो हाथ है, अगर आप लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना राइट हैंड रखो तो वो सुपर इम्पोज तो नहीं होगा ना। लेफ्ट हैंड का थंब आपका राइट साइड पे होगा और जो ऊपर आपने राइट हैंड रखा है उसका थंब आपका लेफ्ट साइड पे होगा। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? अब थोड़ा बना के देखते हैं इसको। देखो, हमारे पास तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स ऑफ 4 डिफरेंट चीजें अटैच्ड है उसके साथ। जैसे एक कार्बन एटम है, इसके साथ एक OH लगा हुआ है एक जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दूसरा लेट से मैं कह रहा हूँ कि क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ना जिसके साथ 4 डिफरेंट चीजें अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के ऊपर अक्सर ना इस तरह से स्टेरिक बना हुआ होता है। कायरल कार्बन को ना इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ना स्टेरिक आपको बना हुआ दिखेगा इस पे, लाइक दिस। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हम 3D इमेज बनाएंगे, टेट्राहेड्रल हो गया ना। अब इसमें कार्बन जो है वो हर हाल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जो कि टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा कायरल कार्बन, क्योंकि 4 डिफरेंट बॉन्ड बने हुए ना उसके, तो वो टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगा हमेशा। इसका टेट्राहेड्रल शेप आपको कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे यहाँ OH आ गया, एक मैं वेज बना देता हूँ इसमें। हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है और एक CH3। इसका मिरर इमेज बनाने के लिए आप एक मिरर लाइन बनाओगे बीच में, इसको हम मिरर लाइन या मिरर प्लेन कहते हैं। और इसके सामने ये जो कायरल कार्बन है, ऐसा ये कार्बन और बनाओ, और इसका मिरर इमेज जैसे वेज जो है हमारा मिरर लाइन मिरर प्लेन के करीब जा रहा है तो ये करीब रखो। वेज और डॉटेड हमेशा साथ बनाया करो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, we have CH3 and OH। सही है। तो हमरा कुछ पूछ रहे हो? आगे बढ़े।
देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं ना एल्केन, कौन सा एल्केन ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन मिलेगा, देखो मीथेन में तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना, फर्स्ट एल्केन विद ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो आपका मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फोर सिंगल बॉन्ड्स तो है लेकिन फोर डिफरेंट थिंग्स तो नहीं है ना, चारों के चारों हाइड्रोजन सेम है, कोई एक भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे इथेन की बात करूं तो इथेन में वी हैव टू कार्बन एटम्स एंड सिक्स हाइड्रोजन एटम, तो ये भी सेम नहीं हो सकता। प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर कार्बन के साथ एटलीस्ट दो हाइड्रोजन तो आ रहे हैं ना, और दोनों सेम है। अच्छा ब्यूटेन को अगर हम देखें तो ब्यूटेन का ये वाला जो आइसोमर होगा अनब्रांच ब्यूटेन, उसमें तो आपके पास दो दो हाइड्रोजन एटम सारे ब्यूटेन पर हैं, लेकिन अगर मैं ब्यूटेन का ब्रांच्ड आइसोमर बनाऊं, तब मिथाइल प्रोपेन, तो क्या इसमें डिफरेंट चीजें आ रही है? नहीं, इसमें भी देखो जो बीच वाला कार्बन है, बाकी कार्बन पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम आ रहा है, बीच वाले कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो तीन CH3 है वो तो सेम है ना, ये भी कायरल कार्बन नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट पेंटेन? क्या पेंटेन में अगर मैं कोई ब्रांचिंग इस तरह से करूं कि किसी तरह से, या इसका ये वाला आइसोमर बनाए तो इसमें दो CH3 बल्कि, और ये चीज पूरी डिफरेंट है जो कि C2H5 है, लेकिन दोनों CH3 सेम सेम आ रहे हैं। आप पेंटेन का कोई और ब्रांच आइसोमर बना के देखो, एक आइसोमर ये भी बन सकते हैं ना पेंटेन का, लेकिन इसमें तो सारे CH3 आएंगे, बाकी जो कार्बन है उन सबके साथ एटलीस्ट दो हाइड्रोजन तो हैं सेम सेम, तीन तीन लगे हुए हैं बल्कि, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा पेंटेन में। समझ आ रही है बात? हेक्सेन होता है C6H14, इसमें करके देखें। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कार्बन बनाओ जिसपे चार डिफरेंट चीजें अटैच हो, जैसे मैंने दो कार्बन लगाया, इस कार्बन पे यहाँ पे एक CH3 लगाया, CH2 CH3, टोटल अभी तक कार्बन कितने अटैच कर दिए? 1 2 3 4, दो और कर सकता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दे और यहाँ दो कार्बन अटैच कर दे, तो अगेन वही बात हो जाएगी कि ये CH2 CH3 दोनों सेम सेम हो गया, तो इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से बनाऊं ना, हेप्टेन की अगर बात करें, हेप्टेन से ऑप्टिकल आइसोमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, C7H16। देखो एक कार्बन ऐसा जिसमें मैंने यहाँ पे लेट से C2H5 लगा दिया, दो कार्बन, यहाँ एक जगह CH3 लगा दिया, और अब मैं C2H5 और CH3 नहीं लगा सकता, तो C3H7 लगा देते हैं, एन हाइड्रोजन। देखो टोटल कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एल्केन है हेप्टेन, और इसमें ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल सेंटर है। अब इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे तो इसको फिर हमें 3D शेप बनाना पड़ेगा, इसका 3D शेप कैसा होगा? इसमें से कोई भी बॉन्ड के साथ आप वेज बना दो, किसी एक के साथ डॉटेड बना दो, तो ये हो जाएगा दिस इज C2H5, C3H7, CH3। तो ये इसका हो गया मिरर इमेज। अब ये लेटर्स को लेटरली इन्वर्ट करने की जरूरत,
सकते हो। सही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है किसी का या आगे बढ़े? अच्छा, ये देखो, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, इनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी, हम लोग ये कहते हैं कि दे एक्चुअली, जो लाइट होती है ना, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, ये लाइट को पोलराइज करते हैं। पोलराइज करने का क्या मतलब है कि किसी लाइट के किसी एक प्लेन को रोक देते हैं। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे हैव टू प्लेन्स। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट हैज टू प्लेन्स। वन इज द इलेक्ट्रिक प्लेन and the other one is the magnetic plane. An electric plane and magnetic plane, they move at right angles to each other. वैसा ही है ना, 90 डिग्री पे मूव करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है। और जो नॉर्मल लाइट है ना, उसको हम कहते हैं, जो आपकी सनलाइट आ गई या व्हाइट लाइट हो गई, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ना दो ऐसी टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें दो डिफरेंट इनैंटियोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो जब लाइट इसमें से पास करेगी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से, तो वो पोलराइज्ड होगी, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में से जो लाइट पास करेगी वो भी पोलराइज्ड होगी। अच्छा, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में दो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, पोलराइज तो करेंगे दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग प्लेन्स में लाइट को पोलराइज करेंगे। मतलब अगर आपका, जैसे आपने वो फिजिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, उसमें अगर आपकी स्लिट ऐसे रखी हुई है तो इसमें से जो प्लेन पैरेलल टू द स्लिट है वो पास कर जाएगा, बाकी जो प्लेन आपका परपेंडिकुलर टू द स्लिट है, जो मैं रेड में बना रहा हूँ, लेट्स से मैग्नेटिक प्लेन, वो रुक जाएगा। हम कहेंगे कि लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो गई, क्योंकि पहले जो है दोनों प्लेन आ रहे थे, लेकिन स्लिट से सिर्फ कौन सा प्लेन निकल रहा है, जो पैरेलल टू द प्लेन है। लेकिन अगर आप इसी स्लिट को लेट्स से इस तरह से रख दो, तो अब जो ब्लैक वाला प्लेन है वो रुक जाएगा, और जो आपका प्लेन पैरेलल टू द स्लिट है, जो राइट वाला है, जो पहले पास नहीं हो रहा था, वो पास होगा। तो ये दोनों भी ना अलग अलग प्लेन में लाइट को पोलराइज करते हैं। सही है, तो ये एज अ ऑप्टिकल आइसोमर्स एज अ पोलराइजर काम कर सकते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज कर देगा। वन ऑप्टिकल आइसोमर पोलराइज लाइट। पोलराइज को आप रोटेशन भी कह सकते हैं, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, एक क्लॉकवाइज करता है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो ये थोड़ी बतानी है हमें। और एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसका टेक्स्ट लिखा हुआ मैं आपको दे देता हूँ, अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, पढ़ लेना एक बार।
क्या किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो उनके भी डिफरेंट, एक कायरल से ज्यादा कार्बन होगा तो भी डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। सही है। कोई सवाल यहाँ तक? और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपकी साइक्लिक कंपाउंड्स में भी होगी। इसे क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छा नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा सब। क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्लास एंड करते हैं। अभी अल्कीन्स के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब उसके बाद जितना भी ऑर्गेनिक है ना वो बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट आपने ऑलमोस्ट देख लिया, आपने नेमिंग देख लिया, आपने सारे तरह के आइसोमेरिज्म देख लिए, और दो रिएक्शन मैकेनिज्म आपने देख लिए। अब जो दो रिएक्शन मैकेनिज्म और आएंगे वो आसान है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले चुके हो। ठीक है, चलो जा सकते हो अभी आप लोग। हाफिज।